नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए जो PYQ है, जो 2022 में जो अधीनस्थ बोर्ड ने कंडक्ट करवाया एग्जाम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए, उसी पेपर को आज हम वापस सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना। देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन का फॉर्मेट कर रखा है और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है अधीनस्थ बोर्ड, है ना। उसी को देख रहे हैं। ठीक है ना साथियों, कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रहा है, किस प्रकार का फॉर्मेट दे रखा है, जो भी हैं उनको एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना, कि किस क्वेश्चन से मतलब किस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना। चलते हैं साथियों आज आगे। ठीक है, आप देख सकते हो। देखो, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2022 एग्जाम डेट दे रखी ऊपर 11/9/2022 और साथ ही साथ में इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है ना साथियों, आज इसी को हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, एक एक पर्सन को तोड़ेंगे और देखेंगे। ठीक है ना। देखो साथियों, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमारा आ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान करें। साथियों, एक बार मैं इस पेपर जो ये क्लास है, इस रखने का क्लास का उद्देश्य यही है कि जो क्लास का है उद्देश्य ये मेन उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से पिछले 2022 में राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से किस टाइप से। ठीक है ना, फॉर्मेट देखना अपने को, और कौन से टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अपने को ध्यान में रखते हुए अपने को इसी प्रकार उसी के मध्यम उसी के पैटर्न के अनुसार अपने को इस बार तैयारी करनी है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन देखो, निम्नलिखित का मिलान करें। इसमें देखो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस दे रखा है, सब्जेक्ट डिवाइस दे रखा है, सिस्टम और स्पेशल दे रखा है, निमोनिक्स डिवाइस दे रखा है। अगर आपको साथियों पता ना हो तो ये कि क्या चीज़ है, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है या फिर सब्जेक्ट डिवाइस क्या है, अगर सीसी किसी ने पढ़ी है ना बढ़िया से, तो उन चीज़ों को इसके बारे में इजीली पता है। ठीक है ना। ये सीसी की डिवाइस है, मतलब सीसी की विधियाँ हैं। ठीक है ना। ठीक है साथियों, सीसी की विधियाँ हैं, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस है, सब्जेक्ट डिवाइस है, सिस्टम और स्पेशल डिवाइस है, निमोनिक डिवाइस है। ठीक है ना। तो आपको मिलान करना है, डिवाइस दे रखे हैं, विधियाँ दे रखी है, उनके और एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल को मिलान करवाना है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, ठीक है ना, इसका हिंदी में अगर देखें तो अध्यारोपण विधि है। ठीक है ना। सब्जेक्ट डिवाइस तो है विषय विधि है। सिस्टम और स्पेशल अगर तो विशेष कह सकते हैं। निमोनिक से तो स्मृति वाला है। ठीक है ना। ठीक है साथियों, बात करते हैं सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस क्या होता है। ठीक है ना। इसमें देखो एक मैनुअल चीज़ अपने को जेनुअनली जो है फिर बेसिकली चीज ध्यान रखनी है, तो अपने को याद रखना हाइपन, अध्यारोपण में एक हाइपन होता है। ठीक है ना। तो आपस में मूल वर्ग या फिर कोई, ठीक है, एकल जो भी या पक्ष जो भी होगा वो हाइपन से जुड़ा होगा। ठीक है ना। तो इसमें से देखो अपने हाइपन से कौन जुड़ा है, एक ही जुड़ा है, चौथा ऑप्शन ब्रिटिश और इंडिया। ठीक है। अब इस प्रकार ऑप्शन में देखो ए में 4 नंबर किसमें, देखो ए में है और बी में है। ठीक है साथियों, सी में नहीं है ना डी में है। ठीक है, तो फिर एक बार इन दो को कट करो। ठीक है, और ए और बी को रखते हैं। ठीक है। दूसरा है सब्जेक्ट डिवाइस, मतलब विषय की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी विषय कौन है, देखो ब्रिटिश इंडिया एक सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का एग्जाम्पल हो गया। अब कृषि देश है, बच्चों में नेत्र रोग का उपचार है, एकता ईश्वर विश्व के लिए एक का प्रयोग है। तो इसमें अगर देखो विषय की बात करें तो कृषि देश है, एग्रीकल्चर। ठीक है। अब देखो 3 किस में दे रखा है, देखो फिर भी दोनों में दे रखा है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन। ठीक है ना। बात करते हैं सिस्टम और स्पेशल। ठीक है ना। सिस्टम और स्पेशल की बात करें तो स्पेशल क्या होगा, बच्चे में रोग होगा, रोग का उपचार होगा। और जो निमोनिक्स होता है उसमें एकल्स दिए होते हैं। ठीक है, जैसे एकता है, विश्वर है, विश्व के लिए का एक का प्रयोग है। तो सी में क्या होगा, एक होगा। ठीक है, सी में एक हो गया। तो देखो सी में एक इसमें ए ऑप्शन में दे रखा। ठीक है ना। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, फर्स्ट वर्सन में ए ऑप्शन सही होगा। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, विद्या के नाम दे रखे हैं, वो भी इंग्लिश में दे रखे हैं डायरेक्ट। ठीक है ना। देन उसके सीधे एग्जाम्पल पूछे हैं। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो पूछने वाली सुपर इम्पोजिशन डिवाइस है, जो अध्यारोपण विधि है, एक सब्जेक्ट डिवाइस है, विषय विधि। इन दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने वाले हैं। ये आप दोनों इन चीज़ों को नोट कर सकते हो, इन चीज़ों को आप पढ़ के जाओ बढ़िया तरीके से। ठीक है ना।
इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या डायरेक्ट एग्जाम्पल दे सकता है पूछने की, ठीक है ना। हम देखते जाएंगे किस किस से टॉपिक से किस बढ़िया किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। CIP इंडिया परियोजना की शुरुआत है। RRLF है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, निस्केर है या भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ठीक है ना। अगर मोटा मोटी देखें CIP क्या है, कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन, ठीक है, 1971 LOC द्वारा, ठीक है। अब बात करें इंडिया में यह परियोजना किस संस्था के द्वारा चलाई जा रही है, तो आप याद रखो ये इंडिया में RRLF के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है ना। देखो अधीनस्थ बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का डायरेक्ट मकसद होता है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर RPSC अगर कंडक्ट करवाती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग बोर्ड अगर कंडक्ट करवाती है एग्जाम, तो वो थोड़ा घुमा करके या फिर अटपटांग हरकत करके पूछ सकता है। अधीनस्थ बोर्ड सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, चाहे डेप्थ क्वेश्चन हो या फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो, ठीक है ना, वो घुमा करके नहीं पूछेगा। अब CIP सीधा परियोजना इंडिया में शुरुआत में या फिर परियोजना कौन संस्था चलाती है, तो सबको पता RRF चलाती है। अब इसका निर्माण कब हुआ, 1971 में हुआ LOC द्वारा। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ध्यान होनी चाहिए साथ में, ठीक है साथियों। बात करते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन की। ऑन्टोलॉजी है, ठीक है ना, सीधा दे दिया। ऑन्टोलॉजी क्या है कि प्रलेखीकरण सेवा है या एक अनुक्रमण विधि है, ठीक है, या इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण है या इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण है, ठीक है साथियों। देखो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं साथ साथ में वो भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत दोनों दे रखे, ठीक है ना। 1 मिनट रुको 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 रुको, इस बार ठीक है, इस तरफ देखो, ठीक है, अब देख सकते हो है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और सेकंड क्वेश्चन दे CIP इंडिया प्रोजेक्ट इज इनिशिएट फॉर्म, ठीक है, RRLF दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, निस्केर और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है। बात करते हैं 3 नंबर। ऑन्टोलॉजी इज ए डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है, इंडेक्सिंग मेथड है या फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन है या फिर कैटलॉगिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अगर इसके सही आंसर की हम बात करें, ठीक है, 3 नंबर की क्वेश्चन की अगर सही बात करें तो सी ऑप्शन होगा। ये क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, ठीक है साथियों। बात करते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी CC से ले रहेगा, ठीक है ना। कोलन वर्गीकरण में रोग निदान, रोग परिवहन, संकर आदि के लिए अंक 4 के उपयोग में कौन सा स्मृति सहायक प्रदर्शित करता है। देखो वापस निमोनिक्स पूछ रखा है, ठीक है ना। इसमें 4 अंक नोटेशन पूछ रखा है, मौलिक है, व्यवस्थित है, अनुसूचित है या फिर वर्णानुक्रम है, ठीक है। तो याद रखना मौलिक होगा, ठीक है ना। 4 पर आप बताओ 4 पर अंक पर कौन सा है, ठीक है ना। जैसे 2 पर लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है, तो 4 पर क्या है, ठीक है। बात करते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है साथियों। पाँच नंबर क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन दे रहेगा दावा ये वेब के संगठन में पदानुक्रम आधारित है, आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका है। रोबोट आधारित, दूसरा कारण दे रहेगा, ठीक है ना, रोबोट आधारित खोज इंजनों द्वारा निर्गत या हॉट लिस्ट विषय वर्णनानुकर्तों की प्रासंगिकता की तकनीक का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखना है, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। R सत्य है लेकिन R A सत्य है, A सत्य है लेकिन R सत्य है, दोनों सत्य है या फिर दोनों असत्य हैं। तो इसका अगर सही ऑप्शन देखें तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखो A सत्य है, याद रखना है ना, A सत्य है लेकिन कारण इसका सही नहीं है, ठीक है ना। कारण रोबोट आधारित खोज इंजनों द्वारा निर्गत होस्ट लिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं को प्रासंगिक तकनीक का उपयोग करते हैं, नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है ना। वेब के संगठनों में पदानुक्रम आधारित वर्गीकरण योजनाओं की प्रमुख भूमिका। अगर ये थोड़ा कम समझ में आए जो हिंदी है तो आप इंग्लिश को एक बार वरीयता दे, ठीक है। द हायरार्की बेस्ड क्लासिफिकेशन स्कीम हैव ए मेजर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेब, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझ इजीली आ सकता है, ठीक है। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण है, ठीक है। और रूपांतरित शीर्षक, मूल पदों में शीर्षक, मानक पदों में शीर्षक या फिर विश्लेषित शीर्षक।
ठीक है, बताओ आप। क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा है, ठीक है। रंगानाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण है रूपांतरित शीर्षक है, मूल पदों में शीर्षक है, या मानक पदों में शीर्षक है, या फिर विश्लेषित शीर्षक है, ठीक है। तो इसका अगर सही ऑप्शन देखें तो डी हो जाएगा, ठीक है ना, विश्लेषित शीर्षक। रंगानाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण जो है एनालिटिक टाइटल्स, ठीक है। इंग्लिश में अगर देखो तो साथ में देख सकते हो, ठीक है ना, एनालाइज्ड टाइटल, ठीक है। ट्रांसफॉर्म टाइटल है, या टाइटल इन कर्नल्स टर्म्स है, या फिर टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप इन क्लासीफाई डॉक्यूमेंट इज गिवन बाय रंगानाथन। देखो सीसी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा, देखो शीर्षकों से पूछा है क्वेश्चन, इस प्रकार इसको ध्यान रखें, ठीक है ना, कि टाइटलों से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो नोट करते कर चलो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो इजी नहीं है, अगर आपने पढ़ रखा है तो बढ़िया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता, डेटा इनस्क्रिप्ट्स, या डिजिटल वाटरमार्क, या फिर अनुटा एनकोडिक लाइसेंस, या प्लगइन्स। एक बार आप सोचो, देखो है ना, जो प्लग इन होता है ना, ठीक है ना, ये डी ऑप्शन, ठीक है। जो बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है वो है प्लगइन्स, ठीक है। बात करें अगर इंग्लिश में हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो प्लगइन्स है, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछ रखा, ये शुद्ध उपसूत्र में पूछ रखा, ठीक है ना। प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचान सकती है, ठीक है दोस्तों, बताओ। प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचान सकती है। देखो समय थोड़ा कम लेंगे, क्वेश्चन देखें ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। निर्धारित का उपसूत्र है, या फिर प्रसारण का सिद्धांत है, या प्रबलता का उपसूत्र है, या फिर स्थानीय परिवर्तन का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साथियों, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। सबसे ज़्यादा अगर कोई सिद्धांत पूछा जाता तो प्रसारण का ही है, ऑस्मोसिस का, ठीक है साथियों। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आप एक बार याद रख सकते हो, सूचना पुनः प्राप्ति का पद किसके द्वारा पद है, सॉरी नहीं, ये शब्द है, ठीक है ना, यहाँ शब्द है, पद नहीं है, ठीक है। शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, एच.पी. लुहान, काल्विन मूर्स, या फिर मोर्टिमर स्ताउबे, या फिर डेरेक ऑनस्टीन। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा काल्विन मूवर्स, ठीक है। इसी प्रकार देखो सूचना इन्फॉर्मेशन रिट्राइबल है, ठीक है, काल्विन मूवर्स ने दिया था, ठीक है ना। इसी प्रकार जो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी है वो पॉल जुरकोस्की ने दिया था, किसने, पॉल जुरकोस्की, ठीक है साथियों, पॉल जुरकोस्की ने, ठीक है ना। जो सूचना साक्षरता है शब्द, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, विषयों के बनने की एक प्रणाली प्रतिकरण के द्वारा किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है, साधारण विषय, संयुक्त विषय, जटिल विषय, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जो पटलीकरण होता है, जो लेमिनेशन, ठीक है ना, उसमें किस प्रकार के विषय निर्माण होता है, ठीक है। सिंपल सब्जेक्ट होता है, या फिर कंपाउंड, या फिर जो भी जटिल है, मिक्स, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त, है ना, कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। आप भी साथ साथ में देखिएगा, आपको मैं इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, एलाइस विद ललित कुमार में, ठीक है। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, सूचना अंतरण शब्द, ठीक है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन किस पर कितने पूछ लिए। दूसरा क्वेश्चन है, सूचना अंतरण शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित, इंग्लिश में अगर देखें इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ठीक है ना। तो ऑप्शन में 20 में दे रखा है, ऐसा रंगानाथन है, केल्विन मूर्स है, जेमोर्टिन है, ठीक है। तो इसका अगर सही बात करें तो ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो 20 मैन है, 20 मैन ये सूचना अंतरण, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर शब्द दिया था, ठीक है ना। देखो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ठीक है, ये शब्द काल्विन मूवर्स ने दिया था। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ठीक है, ये शब्द पॉल जुरकोस्की ने दिया। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सारे भी जो शब्द हैं दे रखे हैं वो एक बार जरूर लिख लिए, एक बार अलग नोटबुक में, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में चिकित्सा विधि शास्त्र शीर्षक को
निम्नलिखित की सहायता से वर्गीकृत और अपेक्षित बनाया जा सकता है, विषय युक्ति से, वर्णानुक्रमित युक्ति से, या फिर क्लासिक युक्ति से, या फिर परिगणित युक्ति से। ठीक है, तो अपन जो विषय युक्ति होती है, जो सब्जेक्ट, ठीक है ना, ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट डिवाइस, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट डिवाइस में मूल विषयों की बात होती है। ठीक है ना, जो चिकित्सा शास्त्र है, जो इसका एल अंकन है। ठीक है ना, बात करते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन, छोटे आकार की पुस्तक की संग्रह संख्या को किस प्रकार से चिन्हित किया जाएगा। संग्रह संख्या के ऊपर लाइन देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ का है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, हकीकत बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन, छोटे आकार की पुस्तकों की संग्रह संख्या को किस प्रकार चिन्हित किया जाता है। इसको इंग्लिश में अगर आप देखो तो इजीली ज़्यादा रहेगा आपको। ठीक है ना, ओवरलाइंड, अंडरलाइंड, या फिर इन सर्कल्स, या फिर बोल्ड में। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो अंडरलाइन करके जो छोटे आकार की पुस्तक होते संग्रह करना अपने को। ठीक है ना, तो अंडरलाइन करेंगे, संख्या के नीचे लाइन खींचेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार अंडरलाइन करके अपन उसको चिन्हित करेंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। चौदह नंबर क्वेश्चन है, अज्ञात और संदिग्ध लेखकों की पुस्तकों को कहा जाता है एपोग्राफ, इनको जो भी इनकोबुला, या फिर एपोक्राइफल पुस्तक, या फिर ब्लू बुक्स। ठीक है ना, तो ये आप सीधा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, इसमें सी ऑप्शन होगा, एपोक्राइफल पुस्तक। ठीक है ना, बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी विकसित एवं प्रबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय और RRLF द्वारा, जो CSI जो निस्केयर वगैरह, ठीक है ना, RRLF द्वारा, या फिर CSIR, या फिर आयुष मंत्रालय द्वारा, या फिर आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा। अगर इसकी सही बात करें तो जो CSR है, ठीक है ना, CSIR, ठीक है ना, सॉरी CSIR, ठीक है ना, RI, और जो हमारा आयुष मंत्रालय है, ठीक है, उनके द्वारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है विकसित और प्रबंधित की जाती है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित को कोलन वर्गीकरण CC के अनुसार सही वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित करें। ए दे रखा है 2.5 दे रखा है, 2A दे रखा है, 2, 3, 4 दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसको सही कोड में किस प्रकार से व्यवस्थित करोगे, बताओ एक बार सोचो। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, देखो एक बार। ठीक है ना, सर्वप्रथम हम रखेंगे 2A को। ठीक है, ठीक है, 2A को रख दिया, एक मिनट, सर्वप्रथम हमने 2A को रखा। ठीक है, देन उसके बाद हमने रखा है 2.5 को रखा, फिर 2, 3, 4 को रखा है, फिर A को रखा है। ठीक है, अब ये किस में दे रखा, देखो A के अंदर 3, 2, 4, 1, सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखो AACR में से पूछा, AACR 2 के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को निम्नलिखित निम्नलिखित किस कोष्टक के अंदर दर्शाया जाता है, मंझला कोष्टक में, ठीक है, या फिर छोटा कोष्टक में, या बड़ा कोष्टक में, या कोण कोष्टक में। तो आप याद रखना, जो AACR 2 है, जो बाह्य स्रोत होते हैं, ठीक है ना, उनको बड़ा कोष्टक में दर्शाया जाता है। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 18 नंबर क्वेश्चन की, उन पुस्तकों को जिन पाठकों द्वारा गलत निदानियों में रख दिया जाता है निर्धारित स्थान पर रखने कार्य कहलाता है, तो वो है निदानी परिशोधन है। ठीक है ना साथियों, सीधा का सीधा क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सको। ठीक है ना, निदानी परिशोधन। ठीक है ना, जिन पुस्तकों को जिन्हें पाठकों द्वारा गलत निदानियों में रखा जाता है वो निदानी परिशोधन है। ठीक है ना, वापस कर्मचारियों या स्टाफ के द्वारा निदानियों को, या फिर उस रेखों को, या फिर सेल्फों को जांच की जाती है। ठीक है ना, देखी जाती है वापस। ठीक है ना, उसी को निदानी परिशोधन किया जाता है। उसी समय जो किताब गलत जगह पर रखी दी जाती है पाठक के द्वारा, उसको सही स्थान पर रखी जाती है। ठीक है ना, बात करते हैं ग्रंथाना। देखो बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ग्रंथाना आधिकारिक प्रकाशक है। ग्रंथाना किसका है, ILA का, या फिर आइजलिक का, या फिर RRLF का, या फिर आइजलिक का। ठीक है ना, आइजलिक दे रखा, आइजलिक दे रखा, RRLF देखा, और ILA दे रखा है।
ठीक है। तो ये RRLF का याद रखना साथियों, ठीक है। RRLF का इसके अगर सन वो ध्यान रखे तो 1990, ठीक है ना, 1990। आप प्रकाशन वर्ष भी साथ साथ में याद रखे ग्रंथाना का, तो ठीक है। बात करते हैं 20 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रथम बार अस्तित्व में आई 1947 है, 1958 है, 1967 है, 1937 है। तो 1957, ठीक है ना, प्रथम बार अस्तित्व में आई थी, ठीक है। और प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1958 में। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखना है ना। जो INB है, इंडियन नेशनल, जो INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, ठीक है ना, वो प्रथम बार अस्तित्व में अगर 1957 में आई थी, साथ ही साथ में उसका प्रकाशन वर्ष अगर देखें 1958 में है, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, शब्द अभिलेखागार सर्वाधिक प्रासंगिक है ऐतिहासिक सामग्री से, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची से, निःशुल्क प्रवाह से, या फिर परिवार के सदस्य से। तो ये ऐतिहासिक सामग्री है ना, उनसे रिलेटेड रखता है, याद रखना, ठीक है ना। अभिलेखागार की अगर डेफिनेशन देखें तो पुरातात्विक स्थल या फिर हिस्टोरिकल पैलेसेस वगैरह इस प्रकार से साथ में शब्द के साथ में या फिर रिलेट करने वाले क्वेश्चन ये शब्द साथ में रहते हैं, ठीक है ना, अभिलेखागार के साथ में, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक जो मटेरियल होगा, हिस्टोरिकल मटेरियल्स, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, निःशुल्क प्रभार, परिवार सदी, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर रंगानाथन द्वारा एक सारणी एरे में कितने क्षेत्रों को मान्यता दी गई? 4, 5, 6, 8। तो 5 दे देगी, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। आप एक बार जरूर देखें, तकरीबन हम 80-90 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं? हालांकि सबने देख रखा है कि पेपर, ठीक है ना, जो ये 3rd ग्रेड 2022 का है। स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल, ठीक है ना, टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एरिक डी गोरलियर है, या फिर बारबरा काइल है, या WC बेवर्स, जो WC बेरवी का शेर से, या फिर SR रंगानाथन है। 23 क्वेश्चन की अगर बात करें तो एरिक डी गोरलियर है, ठीक है ना, एरिक डी गोरलियर। स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एरिक डी गोरलियर, ठीक है। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की हम, ठीक है साथियों। थोड़ा जल्दी में पढ़ना पड़ा ताकि, क्योंकि मैं समय थोड़ा कम है। ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार इन दोनों या अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार प्रलेखों का संयोजन किया जाता है वो कहलाता है ज्ञान वर्गीकरण, पुस्तक वर्गीकरण। तो देखो ये दोनों चीज होगा, ठीक है ना, ज्ञान वर्गीकरण भी कहलाएगा, पुस्तक वर्गीकरण भी कहलाएगा। तो इसका मतलब दोनों A और B होगा, ठीक है ना। इसमें कंटेंट्स क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन ऐसे ही दे रखा, ठीक है ना। अब साथ में एक ऑप्शन आएगा अनअटेम्प्ट क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है ना। 5 ऑप्शन, वो भी आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना साथियों। एक मिनट रुको साथियों, एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ें थोड़ा, एक मिनट थोड़ा मेरे को थोड़ा। ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार इन दोनों या अन्य तार्किक क्रम के अनुसार प्रलेखों का संयोजन किया जाता है, तो वो साथियों, एक मिनट सॉरी थोड़ा गलत हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, माफी चाहूँगा। इसमें पुस्तक वर्गीकरण होगा सीधा सिर्फ, है ना, ठीक है ना। इसमें यही होगा बुक क्लासिफिकेशन, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया है ना, ऊपर क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है। देखो साथियों, इसमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है अपने को, सब का रहता है, एक का नहीं सब का रहता है। ऑनलाइन DB ये हो नहीं सकता, सब करेंगे, वर्चुअल DB कोई नहीं करेगा, यहाँ दोनों कन्फ्यूज होगी, वेब DB में और इलेक्ट्रॉनिक DB में। तो आपको ध्यान रखना है, जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है वो है वेब DB, ठीक है ना। अधीनस्थ बोर्ड इसको ही सही मानता है। अगर अपने तार्किक या अपने तर्कों से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक DB होता है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड इसको सही मानता है, वेब DB को, ठीक है साथियों। जो 20वां संस्करण है वो इलेक्ट्रॉनिक DB है ना, वही है। हम इसको अगर तर्क या अपने अनुसार देखें तो वो ये इलेक्ट्रॉनिक हम इसको करेंगे, ठीक है ना, लेकिन वेब DB इसको मानेगा अधीनस्थ बोर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन अगर देखें, एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों द्वारा उपयोग किया जाता है अंकन की क्षमता, ठीक है, अंकन की क्षमता में वृद्धि के लिए, अंकन की क्षमता में कमी के लिए, मूल वर्ग को व्यक्त करने के लिए, फिर अंकन निरूपित करने के लिए। अगर बात करें 26 क्वेश्चन की तो इसमें अंकन की क्षमता में वृद्धि के लिए एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान तथा सदृश विषय से संबंधित विषय अध्ययन क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं, विलयन, समूहन, आसवन, पटलीकरण। तो इसमें क्या होगा साथियों बताओ।
तो इसमें हो जाएगा साथियों, आप अगर ऑप्शन कट करके देखो पर्टिकुलर इसमें चांस नहीं है, विलियन नहीं हो सकता। बचे आसवन और समवन। अब विश्व अपने को क्वेश्चन को वापस पढ़ना है। विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान तथा सदृश विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन, ठीक है, तो फिर इसका क्लस्टर चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो विशिष्ट अध्ययन देखते ही हम चिपकाएंगे आसवन, तो वो नहीं होगा आसवन, ठीक है ना। क्षेत्रित वर्गीकृत किए जाते हैं, ठीक है ना, तो समवन में होता है, ठीक है ना। बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित का उनके घटते कवरेज के अनुसार सही क्रम क्या है? सिद्धांत उपसूत्र, उपसूत्र नियम सिद्धांत, या नियम उपसूत्र सिद्धांत, या नियम सिद्धांत उपसूत्र। बताओ, देखो किस प्रकार क्वेश्चन पूछा, घटते कवरेज क्षेत्र के अनुसार पूछा है, ठीक है। नियम उपसूत्र, अब देखो ये आप सबसे ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा कितने है? 43 उपसूत्र है, ठीक है ना। तो इसको सबसे लास्ट में रखना है। नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं हो सकता, सिद्धांत है नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बचा कौन है? एक मिनट रुको, कंफ्यूजन कैसे हो रहा है इसमें, ठीक है ना। देखो एक ही ऑप्शन बच रहा है, नियम सिद्धांत उपसूत्र, इसको घटते करो कवरेज में लिखना, तो सबसे लास्ट में रखना है उपसूत्र। जो उपसूत्र 43 है वो सर्वाधिक है, ठीक है। नियम वगैरह हम सब जानते हैं, सिद्धांत कितने हैं, नियम कितने हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा उपसूत्र, तो उपसूत्र लास्ट में रखो। अब पीछे जो कट कर दो, देखो नियम नहीं होगा, सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत, ठीक है, पीछे उपसूत्र है, मतलब ये सही डी ऑप्शन हमारा है ना। इस प्रकार से भी कर सकते हो, अगर एक का आपको डाटा, एक दो का डाटा पता, तो आप क्वेश्चन को 100% सही करने के चांसेस रहते हैं, है ना। बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, देखो कितना क्वेश्चन इजी पूछा है ना। प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले, कौन सा सूत्र पुस्तकालय विज्ञान का। अब यार इतना बेसिक सवाल हालांकि इस बार नहीं पूछ सकता, ये 2022 का इवनिंग शिफ्ट का, क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड का यही काम है कि वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा, ठीक है ना। तो तीसरा सूत्र हो जाएगा, ठीक है साथियों। बात करते कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। ख्याल रखता उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण, प्रविष्टियों की व्यवस्थापन, शीर्षकों का स्थायित्व, या प्रविष्टियों की तैयार करने में निरंतरता। तो जो उपयोगकर्ताओं का दृष्टिकोण है, ठीक है ना, वो हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग्स, ठीक है ना, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग, ठीक है, तो इसमें 22 चला जाएगा, ठीक है ना। यूजर्स के लिए जो झुकावात्मक वो जो होता है ना दृष्टिकोण, ठीक है ना। बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि सी के वर्णानुक्रम भाग में सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात करता आप देखो सी की है, ट्रेसिंग सेक्शन की बात हो रही थी, ठीक है ना। ट्रेसिंग सेक्शन है, आप एक बार आपको मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखाऊं, ठीक है ना। ये ठीक है, सी का पीछे का ट्रेसिंग सेक्शन दे रखा है, ठीक है। ये बायां भाग हो गया, ये दायां भाग हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस एंट्री आती है, ठीक है। और ऊपर क्लास इंडेक्स एंट्री है, क्लास इंडेक्स एंट्री, ठीक है। देन बुक्स इंडेक्स एंट्री, देन क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ठीक है ना। ये इस प्रकार से थोड़ा रहता है, इसमें यहाँ उच्च भाग रहता, मध्यम भाग रहता, निम्न भाग रहता, ठीक है ना। तो जो कौन सी प्रविष्टि सी के वर्णानुक्रम जो अल्फाबेटिकल पार्ट है ना, उनमें सम्मिलित नहीं है, तो आप विशेष तौर से इस एंट्री को याद रखना। ये क्वेश्चन सीधा अगर पूछेगा तो यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है ना। तो अपने को क्रॉस रेफरेंस एंट्री चिपका देना है। तो भी हिंदी में उस क्रॉस रेफरेंस एंट्री को क्या कहते हैं, आप अपने स्वयं से इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रसंग का उपसूत्र संबंधित है शाब्दिक स्तर से। देखो 4 होते हैं, ठीक है ना, प्रसंग सॉरी शाब्दिक स्तर के 4 होते हैं, वैचारिक में कितने होते हैं, अंकन में कितने होते हैं, ठीक है ना, टोटल 43 होते हैं, ठीक है ना। इसमें 4, ठीक है ना, 12, 15, एक मिनट 12, 15 क्या है यार, 4 तो शाब्दिक स्तर के होते हैं, ठीक है, और वैचारिक स्तर के टोटल देखो 43 उपसूत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें शाब्दिक के 4 होते हैं। ये 32 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये प्रसंग का जो है इसका हो जाएगा, ठीक है ना, शाब्दिक स्तर। वैचारिक स्तर के कितने होते हैं आप कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ठीक है ना। बात करते हैं आगे 33 नंबर क्वेश्चन में। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ही हैग में, ठीक है ना। वर्तमान में हैग में, पहले वॉशिंगटन डीसी में एडिनबर्ग में होता था, ठीक है ना, एडिनबर्ग,
बात करें इफ्ला की जो 1927 दे रखी है, ठीक है ना। FRBR का जो पूरा नाम है, देखो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना। अगर इस प्रकार का इस बार आती है तो मेरिट हाईली हो जाएगी। इसका हो जाता है, देखो ठीक है ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है, 34 में। बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे इस बार तो 100% इसमें विद्यार्थी सब 80+ सही करने वाले हैं, ठीक है ना। काफ़ी इजी, देखो ठीक है ना। भित्ति चित्र सिद्धांत, समष्टि अंक का सिद्धांत, कवकाप का सिद्धांत है, ठीक है ना, ये सब है, ठीक है ना। पक्ष अनुक्रम कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये वर्णानुक्रम का सिद्धांत नहीं है, डी इसमें ना। 36 नंबर क्वेश्चन देखा तो डिक्शनरी शब्द निम्नलिखित भाषा के शब्द डिक्शनरियम से लिए तो लैटिन से है ना, ठीक है साथियों। किससे ले रहेगा, 36 में लैटिन से, ठीक है ना। 37 क्वेश्चन की बात करें, CC के अनुसार मुख्य परिविष्टि के निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही अनुक्रम है, ठीक है ना। इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो अगर अनुच्छेद रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर अनुच्छेद तो 2 नंबर, ठीक है। देन उसके बाद, ठीक है ना, सबसे पहले अगर अनुच्छेद हो गया। 1 मिनट छोटा कर लेता हूँ, सबको आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर अनुच्छेद, ठीक है। देन उसके बाद सबसे पहले लीडिंग सेक्शन हो गया, देन उसके बाद टाइटल सेक्शन हो गया, ठीक है। देन उसके बाद सॉरी टाइटल नहीं होगा, सबसे पहले देखो लीडिंग सेक्शन हो गया, देन हेडिंग सेक्शन, फिर टाइटल सेक्शन, ठीक है ना। और देन नोट सेक्शन, असेसन सेक्शन और ट्रेसिंग सेक्शन। तो फिर इसमें बाद में हो जाएगा हेडिंग सेक्शन हो गया, मतलब शीर्षक अनुच्छेद, देन आख्या अनुच्छेद, फिर टिप्पणी अनुच्छेद, मतलब कि 2, 1, ठीक है, 2, 1, 4, लास्ट में 3, ठीक है। ये किस में दे रखा है, देखो डी में, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। विषय निर्माण विधि में विखंडन देता प्रमाणिक विषय, समन्वय विषय, मूल विषय या फिर अधीनस्थ विषय, ठीक है। जो विषय निर्माण विधि है, जो सब्जेक्ट डिवाइस है, ठीक है ना, उसमें जो विखंडन है क्या देता है, प्रमाणिक विषय देता है या फिर समन्वय विषय देता है या फिर मूल विषय देता है या फिर अधीनस्थ, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन है, बेसिक्स है, सबऑर्डिनेशन है, ठीक है ना, और कैनोनिकल सब्जेक्ट, ठीक है ना, कैनोनिकल, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें सही आंसर की तो अधीनस्थ हो जाएगा ना, सबऑर्डिनेट, ठीक है साथियों। बात करते हैं, देखो यूनिमार्ग के निर्माण एवं विकास का श्रेय किसको जाता है। ILA को, यूनेस्को को, इफ्ला को, FID को। देखो ये ILA है, ठीक है, यूनेस्को है, इफ्ला है, FID है, ठीक है। यूनिमार्ग है तो निर्माण का और विकास का श्रेय सिर्फ और सिर्फ इफ्ला को जाता है, ठीक है साथियों, इफ्ला। बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। समुद्र विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सी विधि में परिगणित होता है। शिथिल समुच्चय, आसवन, विलयन, समवन। तो समुद्र विज्ञान है तो क्लस्टर का होगा ना, डी हो जाएगा, ठीक है ना। लूज असेंबल है ना, ये रिलेशन बताता है, आपस में संबंध बताता है, ठीक है ना। इसके अंदर 3 पार्ट की अगर बात करें तो मूल अगर बेसिक सब्जेक्ट के अंदर हो तो फर्स्ट हो जाएगा, एकलो में तो सेकंड हो जाएगा, और उनके सॉरी फेसेट में तो सेकंड हो जाएगा, आइसोलेट में होगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। लूज असेंबल फर्स्ट, लूज असेंबल सेकंड, लूज असेंबल थर्ड, ठीक है ना। बात करते 41 नंबर क्वेश्चन, एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय निर्माण, ठीक है ना, विधि का जो पहचान कीजिए। विलयन, विच्छेदन, पटलीकरण, अनाच्छादन। ये देखो यार इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस बार देखो मतलब जो विषय निर्माण की विधियाँ हैं, अपन ने ये पढ़ा देखा है क्वेश्चन। विषय निर्माण की विधियों से कम 5 क्वेश्चन वहाँ से आने वाला है, ये आप ध्यान मान के चलो। कम से कम 5 क्वेश्चन विषय निर्माण की विधियों से आने वाले हैं, तो आप उनको सही ढंग से पढ़ो। विषय निर्माण की जो भी विधियाँ हैं, ठीक है ना, उनको सारों को एक बार पढ़ना है, ठीक है। इसका पटलीकरण हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है साथियों। बात करते हैं 42 नंबर, ज्ञान उद्योग के उदाहरण। देखो ये फिर शब्द है, ज्ञान उद्योग। देखो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार का टाइप का है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा फिटजू माचलुप, ठीक है ना। बात नंबर करते हैं 43 नंबर, DDC के किस संस्करण में दशा संबंध के प्रावधान को शामिल किया। दूसरा, 7वां, 11वां, 15वां, ठीक है ना। तो इसमें 11वां हो जाएगा, ठीक है ना। देखो प्रावधान बात कर रहा है ना, प्रावधान बात कर रहा है, प्रावधान किया गया 11वां संस्करण में,
लेकिन प्रयोग कौन से संस्करण हुआ था, वो याद रखना 14वां संस्करण, ठीक है ना। जो 14वां संस्करण है उसमें प्रावधान उसमें प्रयोग किया गया जो डीडीसी में फेज रिलेशन के बारे में, और प्रावधान 11वें संस्करण में किया है, ठीक है। बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेट्रो रूपांतरण का तात्पर्य है पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण, नई पुस्तकों का सूचीकरण, या नई जर्नल्स का अर्जन, या फिर नई पुस्तकों का अर्जन, ठीक है। अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण करना होता है, ठीक है ना। ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेट्रो को रूपांतरण का नियम तात्पर्य, ठीक है ना। बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। RSS फीड का एक टूल है, वेब 1.20 है, वेब 2.0 है, या वेब 3.02 का है, ठीक है ना, या फिर ग्राफिक डिज़ाइन का है। अगर इसकी बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की सही की तो बी हो जाएगा, वेब 2.0 का, ठीक है ना, एक टूल है, ठीक है ना, किसका, RSS फीड का, ठीक है ना। ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के निर्माण के लिए लागू मानक, देखो ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स दे रखा है के लिए लागू मानक ISO 9000 नहीं होगा। अगर आपने देखा ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है। Z39.93 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, तो बचा कौन, मानक है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको थोड़ा बहुत सब पढ़ रखा तो इजीली हो जाएंगे। ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के निर्माण के लागू मानक कौन होगा, तो मार्क होगा, है ना। क्योंकि ISO 9000 अगर किसी के लिए है तो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना, होता है। Z39.93 ये फिर सारे के सारे इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए होते हैं, ठीक है ना। 47 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो, ठीक है, ISBD और सूचीकरण संहिताओं के बीच क्या संबंध है। ISBD में सूचीकरण नियमों सम्मिलित है। ISBD सूचीकरण नियमों की एक जगह ले सकता है, वे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथ सूची विवरण सम्मिलित होना, तो अगर इसकी सही आंसर की हम बात करें हम, ठीक है, 47 में, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथ सूची विवरण निम्नलिखित सम्मिलित होना, ठीक है ना। बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन एक डॉक्टर रंगानाथन का उपसूत्र है, व्यापकता का, प्रसंग का, संयंत्रता का, प्रचलन का। देखो इंग्लिश में आप देखो सबसे अच्छी बात है, प्रसंग का है, संयंत्रता का है, प्रचलन का है, व्यापकता का नहीं है, ध्यान रखना ना। व्यापकता का शेयर्स का है, ठीक है ना, ठीक है ना, शेयर्स का। शेयर्स के टोटल कितने उपसूत्र है, 29 उपसूत्र है, जिसको 6 भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। बात करते हैं 49 क्वेश्चन। सब्जेक्ट कैटालॉग हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ऐसा रंगानाथन, CA कटर, J केसर, EJ कोर्स। तो इसका सीधा ऑप्शन हो जाएगा EJ कोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, 49 में डी, ठीक है साथियों। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF प्रथम बार प्रकाशित हुआ है 1980 में, 1984 में, 1988 में, या फिर 1992, ठीक है ना। तो अगर ये क्या पूछ रहा, प्रथम बार प्रकाशित हुआ 1984 में, ठीक है ना। अगर विकसित की बात करें तो यूनेस्को द्वारा है ना, यूनेस्को द्वारा 1978 में, ठीक है, जिसके 4 भाग होते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्ड लेबल होते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी होता है, डाटा फील्ड होता है, रिकॉर्ड सेपरेटर होता है, ठीक है ना। अगर इसको CCF का अगर मानक की बात करें तो इसके लिए मानक कौन जिम्मेदार होगा, तो 2709 होता है ना, ISO 2709 इसके लिए मानक जिम्मेदार होगा। किसके लिए, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF के लिए, ठीक है साथियों। आज 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको इस पर लगा ठीक है कि क्लास को आगे 50 क्वेश्चन को वापस आगे कंटिन्यू करूँ मैं, तो आप मेरे को बताएं, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। अगर लगता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है सर, ठीक है, इसी प्रकार हम देख लेंगे। अगर आपको लगता है इस क्लास को कंटिन्यू करूँ मैं आगे के जो 50 क्वेश्चन और डालूँ, या फिर PYQ जो क्वेश्चन है, PYQ की क्लास है, उसको सीरीज़ के रूप में कंटिन्यू निरंतर क्लास करें, ठीक है। आप बताएं एक बार कमेंट में, उसी आपके कमेंट की राय देखकर हम आगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। एक बार ज़रूर बताएं आप कमेंट में। धन्यवाद।